क्या तुम लोग भी डेली जिम जा रहे हो, जिम में हैवी लिफ्ट्स कर रहे हो, अपना फूड भी अच्छे से ले रहे हो, बट स्टिल तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपना वेट इंक्रीज़ करने के लिए? तुम डेली सुबह को उठते हो, अपना बॉडी वेट चेक करते हो, देखते हो यार इसी होप के साथ तुम बॉडी वेट चेक करते हो कि आज मेरा थोड़ा सा बॉडी वेट इंक्रीज़ मिलेगा, बट स्टिल तुम्हारा वेट जो है वो स्टक हो गया, वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रगल है जो जिम बिगनर्स करते ही करते हैं, और स्पेशली स्किनी गाइज के अंदर जो ऑलरेडी काफ़ी स्किनीज होते हैं। सो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो वेट गेन की प्रॉब्लम है ना, ये कोई लक या जेनेटिक्स का गेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम है। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्रॉपर है, तुम अच्छे से वेट और मसल गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, यार मेरी जेनेटिक्स ख़राब है, मेरा तो लक ही ख़राब है, इस वजह से मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे तुम अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। तुम्हारे साथ स्टेप बाय स्टेप प्लान को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें तुमको करनी है, तब ताकि तुम अपने जो मसल का साइज़ है, तुम्हारे बॉडी की शेप है, वो उसका बॉडी वेट है जो, वो उन सब चीज़ों को इंक्रीज़ कर सको। सो यार आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम स्किनी हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपनी मसल मास इंक्रीज़ करने में, अपना बॉडी वेट इंक्रीज़ करने में, अपना साइज़ को इंक्रीज़ करने में, सो अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और यार अगर तुम्हारे भी कोई डाउट्स है ना, तुम कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो कि भाई मेरे को इस चीज़ में डाउट है, मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक से बनाऊंगा। जैसे कि ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये इन भाई ने मुझे कमेंट करा था मेरी एक वीडियो पे कि भाई हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपना वेट इंक्रीज़ करने में, अपनी मसल साइज़ इंक्रीज़ करने में। सो ये वीडियो इन भाई के लिए, इनका ये डाउट आज की वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं। ऐसे ही तुम भी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो जो भी तुम्हारा डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, या फिर अगर कोई ईजी क्वेश्चन है जिसको तुम्हारे कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, वो तुम्हारे कमेंट के अंदर ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो प्लीज़ कमेंट करो, जो भी तुमको लगता है डाउट्स है वो सब कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे डाउट्स 100% क्लियर कर दूंगा। एट द एंड तुम्हारे लिए ही मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, तुमको ही मेरे कंटेंट से बेनिफिट होना चाहिए, वही अल्टीमेट गोल है इस चैनल का। सो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है रियल रीज़न यू आर नॉट गेनिंग वेट। सबसे पहला, वेट गेन करना, मसल गेन करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, तुम्हारे वर्कआउट पे, तुम्हारे डेली डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी पे तो चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट 70% जो चीज़ तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुम कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, प्लस कितनी कैलोरीज तुम बर्न कर रहे हो। सेकंड, मोस्टली अगर तुम वेट गेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने अपनी डाइट को कैलोरी सरप्लस में रख ही नहीं रखा है। इवन दो तुमको लग रहा है कि यार मैं तो बहुत कुछ खा रहा हूँ दिन के अंदर, तो मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम वेट गेन नहीं कर रहे हो तो मतलब कि तुम कैलोरी सरप्लस के अंदर हो ही नहीं। थर्ड, मोस्टली बिगनर्स को ऐसा ही लगता है कि मैंने तो यार बहुत कुछ खा लिया, मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ, मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मेरे तो जेनेटिक्स वीक है, मेरे तो लक ही ख़राब है। बट ऐसा नहीं है, तुम अपनी जो बॉडी की फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल ही नहीं कर रहे हो। मीन्स कहीं ना कहीं तुम जितनी कैलोरीज जिम के अंदर डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू बर्न कर रहे हो, उससे तुम जो कैलोरीज तुम्हारी इनटेक है वो उससे लो ही है, तभी तुम्हारी वेट गेन नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तुमने दिन के अंदर 2 बिग मील्स ले ली जिसमें तुमने राइस, करी या फिर ब्रेड ऐसा कुछ ले लिया, सो ये सिर्फ और सिर्फ 1500 से 2000 ही कैलोरीज हैं एक दिन के अंदर, जो कि तुम्हारी बल्कि कैलोरी सरप्लस के अंदर सफिशिएंट नहीं है। अगर तुमको कैलोरी सरप्लस डाइट रखनी है तो तुमको मिनिमम 2500 से 3000 कैलोरीज पर डे लेनी ही होंगी, डिपेंडिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी डेली एक्टिविटीज़ क्या है, तुम्हारी हाइट क्या है, इन सब चीज़ों पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। ऐसा मत सोचना कि मैंने 2500 से 3000 कैलोरीज बोल दिया तो तुमको इतनी कैलोरीज लेनी ही होंगी। ये सब चीज़ें वेरी करती है तुम्हारी हाइट पे, तुम्हारी डेली एक्टिविटी पे। मीन्स अगर तुम जिम में वर्कआउट की जो तुम्हारी इंटेंसिटी है वो बहुत लो है, तुम्हारी उसके अलावा कोई एक्टिविटी भी नहीं है, और फिर तुम सोचो कि मैं इतनी हाई कैलोरीज ले लूँगा, तो वो तुम्हारी बॉडी को और ज़्यादा, तुम्हारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल चीज़ है। सो सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा तुम्हारी डेली एक्टिविटी कितनी है, तुम कितना कैलोरीज दिन के अंदर बर्न कर पा रहे हो, कितनी तुम्हारी कैलोरी इनटेक है, उस हिसाब से तुमको फिर अपनी डाइट को एडजस्ट करना होगा। सपोज़ तुम अभी एक वीक के अंदर पहले एक डाइट बना के देखो, उस चीज़ से अगर तुम्हारे को कोई ज़्यादा
इफेक्ट, थोड़ा स्लाइट इफेक्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो तुम धीरे धीरे फिर अपनी डाइट को और इंक्रीज़ कर सकते हो, तभी तुमको आगे फ्यूचर में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, वरना तुम भूल जाओ तुम कभी भी वेट गेन या मसल साइज अपना इंक्रीज कर पाओगे। अब सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन मिस्टेक 1, रॉन्ग फूड चॉइस। सो देखो यार, मोस्टली बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि वो सोडा पे, चिप्स पे, स्वीट्स पे, इन सब चीज़ों पे रिलाई करते हैं कि यार ये कैलोरी डेंस फूड्स हैं, इसको हम अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं और हम कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। नो डाउट इन आइटम से तुमको कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, बट ये सब एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। ये तुम्हारे मसल्स को बिल्ड करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो फैट है बॉडी का उसको इंक्रीज़ कर देती है। और अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारी इन चीज़ों से स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि फिर हम डाइट में ऐसा क्या ऐड करें ताकि हम कैलोरी सरप्लस में जा सकें। सबसे पहला आता है तुम्हारा कार्ब्स। कार्ब्स तुम्हारी बॉडी को एनर्जी और तुम्हारी मसल्स को फ्यूल अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कार्ब्स के लिए तुम जैसे राइस ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, पोटैटोज़ ले सकते हो, या फिर तुम नट्स वगैरह ले सकते हो। सेकंड तुम्हारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारे यार मसल्स की रिपेयरिंग के लिए, तुम्हारे मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के लिए तुम पनीर, टोफू, दाल, या फिर तुम वे प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन कुछ भी ले सकते हो। थर्ड आता है तुम्हारा नट्स। तुम्हारे जो हार्मोनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी फैट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नट्स तुमको अपनी डाइट में लेने ही लेने हैं। नट्स हो गया, सीड्स हो गया, पीनट बटर हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब चीज़ें तुमको अपने डेली डाइट के अंदर लेनी है। तुम इसमें घी भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। ये सब तुमको तुम्हारे हेल्दी फैट्स आते हैं, ये तुम्हारे हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गोल्डन रूल यहाँ पे ये आता है कि तुमको डेली एक दिन के अंदर 4 से 6 मील्स लेनी ही लेनी है, प्लस जितनी भी तुम मील्स ले रहे हो वो तुम्हारी प्रोटीन रिच प्लस कार्ब रिच होनी ही होनी चाहिए। और देखो ये सब चीज़ें हो गई, तुमने प्रोटीन फूड ऐड कर लिया, कार्ब्स ऐड कर लिए, अपने हेल्दी फैट्स ऐड कर लिए, तुमने दिन में 4 से 6 मील्स भी ऐड कर ली। तुमको कंसिस्टेंटली जिम भी जाना है, तभी तुम एट द एंड अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाओगे। तभी तुम जब अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे, फिर अपने बॉडी को प्रोटीन रिच, कार्ब रिच फूड, कैलोरी सरप्लस में डाइट प्रोवाइड करोगे, तभी तुम एट द एंड अपना वेट गेन, मसल साइज गेन कर पाओगे। अब थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग मिस्टेक 2, रॉन्ग वर्कआउट अप्रोच। सो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स ना वर्कआउट ही, अपना जो डेली का वर्कआउट है उसको ही गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से अल्टीमेटली वो कभी भी अपना वेट गेन, मसल गेन कर ही नहीं पाते। कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं, सबसे पहला टू मच ऑफ कार्डियो। मीन्स तुम इतना ज़्यादा कार्डियो अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर लेते हो कि तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो तुम्हारी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है अपना वेट गेन करने के लिए, मसल को रिपेयर करने के लिए, वो तुम जिम के अंदर ही बर्न कर आ रहे हो, और तुम कैलोरी सरप्लस में उस वजह से कभी रह नहीं पाए, और इस वजह से ही तुम कभी भी वेट गेन नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड मिस्टेक आती है, तुम रैंडमली वर्कआउट करते हो। मीन्स तुम जिम में गए, देखा बंदा ये सब एक्सरसाइज कर रहा है, मैं भी ये वाली एक्सरसाइज कर लेता हूँ। कभी कोई बाइसेप्स की कर ली, कभी कोई चेस्ट की कर ली। तुम्हारे वर्कआउट का जो प्लान होना चाहिए, वो सबसे पहले तो तुम प्री प्लान करके अपना पूरा वर्कआउट जाओ कि आज मैं ये एक्सरसाइजेस इस ऑर्डर में परफॉर्म करूँगा। उसके बाद जब तुम प्रॉपरली अपने वर्कआउट का स्ट्रक्चर बना लोगे ना, तभी तुम वहाँ पे अपने जिम में जाके उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि जिम में जाके सोचेंगे क्या क्या करना है आज, तो तब तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम कभी भी अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। मैं पर्सनली खुद जब मैं डेली जिम जाने से पहले अपना पूरा वर्कआउट प्लान कर लेता हूँ कि आज मेरे को ये करना है, ये वाला बॉडी पार्ट मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ, और ये एक्सरसाइजेज मैं ऐसे ऐसे परफॉर्म करूँगा, इतने सेट्स करूँगा, इस वेट से करूँगा। तभी मैं जिम में जाने के बाद मेरे को प्रॉपर माइंडसेट में क्लियर पिक्चर मेरे को होती है कि मेरे को ये एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करनी है, तभी मैं उन एक्सरसाइज को प्रॉपरली माइंड मसल कनेक्शन बना के प्रॉपर एस्टेब्लिश करके एग्जीक्यूट भी कर पाता हूँ। थर्ड मिस्टेक आती है, या तो तुम मीन्स तुम जिम के अंदर घंटे बिता रहे हो, इसका मतलब या तो तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो, या फिर तुम अंडर ट्रेन रह रहे हो, या तुम कभी तुमने स्क्रॉल कर लिया, कभी तुम किससे बात कर रहे हो। ये सब चीज़ें तुमको जिम के अंदर अवॉइड करनी ही पड़ेंगी, तभी तुम अल्टीमेट अपना गोल, जो तुम्हारा मसल गेन का, वेट गेन करने का जो गोल है, उसको अचीव कर पाओगे। सो एक यहाँ पे टिप्स जो मैं तुमको देना चाहूँगा, तुमको अपने जो वर्कआउट तुम करते हो डेली, उसके अंदर तुम कंपाउंड लिफ्ट्स को ऐड ऑन करो, जैसे कि तुम्हारे स्क्वाट्स हो गए, ये वन ऑफ द तुम्हारे बिगेस्ट मास बिल्डर एक्सरसाइज के अंदर एक आती है। सेकंड तुम्हारा जो डेड लिफ्ट हो गया, वो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी मसल
का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। थर्ड, जैसे तुम्हारा बेंच प्रेस हो गया, बेंच प्रेस तुम्हारे चेस्ट को, शोल्डर को, ट्राइसेप्स को, तीनों पार्ट को एक साथ हिट करती है। तुम्हारे जो ओवरहेड प्रेसेस हो गए, शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस जो भी हो गया, ये सब तुम्हारे शोल्डर को, ट्रैप्स को, तुम्हारे ट्राइसेप्स को, इन सब आर्म्स को तुम्हारे अल्टीमेटली हिट करती है। जो तुम्हारे पुलअप्स हो गए, बाबल रोज हो गए, बेंट ओवर, ये सब एक्सरसाइज तुम्हारे लेट्स को, तुम्हारे ट्रैप्स को, तुम्हारे आर्म्स को, ये सब पार्ट को एक साथ हिट करती हैं। ये जो है ना, ये कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं, ये तुम्हारी बिगर मसल को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर तुम डंबल प्रेस कर रहे हो, डंबल फ्लाई कर रहे हो, उससे तो तुम खाली एक बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हो। मीन्स अगर तुम डंबल फ्लाई कर रहे हो तो तुम सिर्फ चेस्ट को हिट कर रहे हो, बट अगर वहीं पे तुम बेंच प्रेस उसके कंपैरिजन करोगे उसका, तो बेंच प्रेस में तुम चेस्ट को भी, अपने शोल्डर को भी, अपने ट्राइसेप्स को, तीनों पार्ट को एक साथ हिट कर रहे हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है रिकवरी मिस्टेक 3। सो मोस्ट ऑफ द बिगनर ये भूल जाते हैं कि उनकी मसल जो है वो जिम में बिल्ड नहीं होती या फिर डाइट लेने से बिल्ड नहीं होती। उनको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देना होगा, तभी वो बिल्ड हो पाएगी। वो जो तुम जिम के अंदर तुमने ब्रेक डाउन कर ली अपनी मसल्स को, घर आने के बाद तुमने अपनी डाइट से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन बिल्ड तो वो जब तुम उस मसल को रेस्ट दोगे, अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, तभी तो वो रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी तो वो मसल अल्टीमेटली रिपेयर होने के बाद तुम्हारा साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, सबसे पहले वो रात में खाली 5 से 6 घंटे सोते हैं, जिस वजह से उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। सेकंड, वो लेट नाइट स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद सुबह को टायर्ड उठते हैं, उस वजह से उनको कुछ और काम करने का भी मन नहीं करता। सो ये सब मिस्टेक्स ना तुमको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तुमको अपनी बॉडी को, मीन्स जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, ये भी ध्यान में रखना है कि तुम एक ही मसल ग्रुप को लगातार बार बार ट्रेन ना करो। उस वजह से उस मसल को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तुम उस मसल को बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। सो इन चीज़ों को फिक्स करने का ये तरीका है कि देखो, तुम डेली ट्राई करना है, तुमको 7 से 8 घंटे की तुमको स्लीप लेनी ही लेनी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, वो रात के टाइम पे स्पाइक पे होते हैं। सो अगर तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप दे रहे हो नाइट के टाइम पे, तुम अपनी ग्रोथ हार्मोन्स को प्रमोट कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हो ताकि वो ग्रो हो सके। सेकेंड, तुमने जैसे आज चेस्ट कर ली, तो तुमको 48 आवर्स का गैप देना होगा फिर से चेस्ट ट्रेन करने से पहले, ताकि वो मसल अच्छे से रिपेयर हो सके, रिकवर हो सके उस ट्रेनिंग सेशन से, ताकि तुम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन से पहले प्रॉपर उस मसल को रिपेयर करके अच्छे से वर्कआउट कर सको। और थर्ड आता है, तुमको प्रॉपर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं, अच्छे से तुमको चीज़ें देखनी है, सिस्टमेटिक वे में तुमको अप्रोच रखनी है अपनी, कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, तभी तुम अल्टीमेटली अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाओगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है स्टेप बाय स्टेप बिगनर एक्शन प्लान। सो देखो यार, अगर तुम बिगनर हो तो तुमको ये सब एक्शन अपने डेली रूटीन में ऐड करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले कैलोरी सप्लेस, तुमको अपनी डेली डाइट के अंदर, जो तुम डेली डाइट ले रहे हो उसको कैलोरी सप्लेस में रखना होगा। मीन्स तुमको डेली 400 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी ही लेनी पड़ेंगी, तभी तुम अल्टीमेटली अपना वेट गेन, मसल गेन कर सकते हो। तुमको दिन के अंदर 4 से 6 मील्स लेनी ही लेनी पड़ेंगी, और हर मील तुम्हारी प्रोटीन रिच, कार्ब रिच होनी चाहिए। थर्ड, तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी होगी। मीन्स कि तुम हमारे जो रेप्स हैं, वेट्स हैं, उनको इम्प्रूव, डेली इम्प्रूव करना, वीकली इम्प्रूव करना, मंथली इम्प्रूव करना, इन सब चीज़ों पे तुमको फोकस करना होगा, तभी तुम अल्टीमेटली अपनी मसल गेन कर पाओगे। फोर्थ, तुमको अपना जो कैलोरी डेंस फूड्स हैं, जैसे कि तुम्हारा होममेड प्रोटीन शेक हो गया, तुम्हारे नट्स हो गए, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ें तुमको अपने डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। पीनट बटर ब्रेड हो गया, पीनट बटर सैंडविचेस हो गया, ये सब चीज़ें तुमको एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करने में, हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी, ताकि तुम अपनी जो डेली की कैलोरीज सप्लेस की डाइट है उसको अच्छे से अचीव कर पाओ। फिफ्थ, तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है, तुमको सब देखो यार, कोई भी चीज़ तुम अगर ट्राई करते हो, तुम ये मत सोचो कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 8 हफ्ते, 12 हफ्ते तुमको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अपने वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुमको थोड़े स्लाइट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 6 तुम्हारा आ गया रिकवरी। तुमको डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप देनी ही देनी पड़ेगी, तभी तुम सोच सकते हो कि तुम अल्टीमेट अपनी मसल को रिकवर कर पा रहे हो, तुम अपनी मसल को ग्रो कर पाओगे। वरना अगर तुम रिकवर नहीं कर रहे हो तो तुम कभी भी अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो यार, अगर तुम बिगनर हो और तुम वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हारे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, जिस वजह से तुम
तुम स्मार्टली ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम स्मार्टली अपनी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो, स्मार्टली अपनी रिकवरी नहीं दे रहे हो, अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे हो, इन सब चीज़ों की तुम्हारी प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम अपना वेट गेन, मसल गेन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हो तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा गोल है वेट गेन करने का, मसल मास बिल्ड करने का, वो तुम ईजिली अचीव कर पाओगे। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना। और यार कमेंट सेक्शन में जाओ, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, अगर तुमको इस वीडियो में भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स रिजॉल्व करके रहूँगा। ये कमिटमेंट है, तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अल्टीमेट गोल इस चैनल का वही है कि तुम लोगों को मेरे कंटेंट से बेनिफिट मिलना चाहिए। और यार जैसे कि तुमको पता ही है, मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और वो चीज़ तुम्हारे यार सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो पाएगी। सो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तुम्हारे लिए मैं और भी अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूँ, उसके लिए मेरे को और भी मोटिवेशन मिलती रहेगी उस चीज़ से। तुम्हारे लिए डेली 2 शॉर्ट्स आ रही हैं, एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आ रही है, कंसिस्टेंटली तुम्हारे लिए कंटेंट बनता जा रहा है। इस चैनल पे ऑलमोस्ट 1200 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। सो यार अब तुम्हारे टर्न है, तुम अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सकता है। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।